ये कहानी है सूर्यपुर गांव की, जहां एक अजीब समस्या आ गई थी। एक दिन अचानक सभी गांव वालों की परछाइयां गायब हो गईं। लोग बहुत परेशान थे। कोई कह रहा था, अरे भाई, मेरी परछाई कहाँ गई? तो कोई चिल्ला रहा था, मेरी भी गायब है। गांव के मुखिया ने सबको शांत करते हुए कहा, ये जरूर किसी डायन का काम है। भीड़ में एक साधारण किसान का बेटा राजू भी खड़ा था। वो सोच रहा था, परछाई गायब, ये तो बहुत अजीब बात है। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, तू इन बातों में मत पड़, खेत पर काम कर। अगले दिन राजू खेत की तरफ जा रहा था। वो खुद से बोल रहा था, सबकी परछाई एक साथ कैसे गायब हो सकती है? रास्ते में एक पुराना सूखा कुआं था। वहां से आवाज आई, बचाओ, कोई है? राजू डर गया। कौन कौन है वहाँ? आवाज फिर आई, मैं यहाँ फंसा हूँ, मुझे बाहर निकालो। राजू ने हिम्मत की। वो भागकर घर से रस्सी लाया और चिल्लाया, पकड़ो, मैं खींचता हूँ। कुछ देर की मेहनत के बाद बाहर आया एक बूढ़ा साधु। साधु ने राहत की सांस ली। तुमने मेरी जान बचाई बेटा, मैं 3 दिन से यहाँ फंसा था। राजू ने पूछा, आप ठीक है ना बाबा? साधु ने कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारे गांव में क्या हो रहा है? लोग इतने परेशान क्यों हैं? राजू ने बताया, बाबा, सबकी परछाइयां गायब हो गई हैं। ये सुनकर साधु का चेहरा गंभीर हो गया। क्या? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है बेटा, ये काला जादूगर मंदिरा का काम है। राजू हैरान हो गया। काला जादूगर? वो कौन है? साधु ने समझाया, वो पहाड़ी की गुफा में रहता है। उसने सबकी परछाइयां चुरा ली हैं, क्योंकि परछाई में इंसान की आत्मा का हिस्सा होता है। वो उन परछाइयों से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। राजू घबरा गया। फिर क्या होगा? साधु ने आगे बताया, अगर 3 दिन में परछाइयां वापस नहीं आईं, तो सब लोग धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे और मर जाएंगे। राजू ने तुरंत कहा, ये तो बहुत खतरनाक है, कोई रास्ता है इससे बचने का? साधु बोला, हाँ, पर बहुत मुश्किल है। उस गुफा में एक जादुई दर्पण है, उसमें सारी परछाइयां कैद हैं। तुम्हें वो दर्पण तोड़ना होगा। राजू ने बिना डरे कहा, मैं जाऊंगा, मेरे गांव वालों को बचाना है। साधु मुस्कुराया, तुम बहादुर हो बेटा, पर रुको, ये लो, ये जादुई लालटेन, ये सच्चाई दिखाती है। जब मंदिरा कोई भ्रम दिखाए तो इसकी रोशनी उस पर डालना, सब साफ हो जाएगा। राजू ने लालटेन ली और चल पड़ा पहाड़ी की गुफा की तरफ। शाम होने लगी थी। राजू पहाड़ी पर चढ़ रहा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। आखिरकार वो गुफा के मुंह पर पहुंच गया। अंदर बहुत अंधेरा था। राजू सावधानी से अंदर गया। वो खुद से बोला, बहुत अंधेरा है यहाँ, डरना नहीं है राजू, गांव वालों के लिए करना है ये सब। कुछ दूर जाने के बाद अचानक सामने 2 रास्ते दिखे। एक आवाज आई, इधर आओ राजू, यही सही रास्ता है। दूसरी आवाज बोली, नहीं, इधर आओ, यही सही है। राजू को बाबा की बात याद आई। उसने लालटेन ऊंची की। बाबा ने कहा था, सच्चाई की रोशनी। जैसे ही लालटेन की रोशनी चारों ओर फैली, वो दोनों रास्ते गायब हो गए। अब सामने एक नया रास्ता दिख रहा था। राजू समझ गया, यही है असली रास्ता, बाकी सब भ्रम था। वो उस रास्ते पर चलने लगा। रास्ता संकरा था, अंधेरा था, पर राजू हिम्मत नहीं हारा। आखिरकार वो एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां के नजारे से राजू की आंखें फटी रह गईं। बीच में एक विशाल दर्पण रखा था और उस दर्पण में सैकड़ों परछाइयां कैद थीं। वो सब हिल रही थीं, जैसे बाहर आना चाहती हूँ। राजू धीरे से बोला, यही है वो जादुई दर्पण, मुझे इसे तोड़ना होगा। तभी एक डरावनी हंसी गूंजी, हा 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 हा, तो तुम आ ही गए छोकरे। अंधेरे से एक काला पर्दा उठा और सामने प्रकट हुआ मंदिरा, काला जादूगर। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक बुरी मुस्कान थी। राजू ने हिम्मत करके पूछा, तुमने मेरे गांव वालों की परछाइयां क्यों चुराईं? मंदिरा जोर से हंसा, शक्ति के लिए, जितनी ज्यादा परछाइयां उतनी ज्यादा ताकत। अब मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। राजू गुस्से से बोला, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा।
मंदिरा ने अपनी छड़ी घुमाई। देखता हूँ कैसे रोकते हो। अचानक मंदिरा की 10-20 प्रतिछाया बन गई। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। राजू चारों ओर देख रहा था। इतनी सारी प्रतिछाया, कौन सा असली मंदिरा है? फिर उसे याद आया, लालटेन। राजू ने जोर से लालटेन ऊपर उठाई और चिल्लाया, ये सब झूठ है, ये सब भ्रम है। लालटेन की तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और एक एक करके सभी नकली प्रतिछाया धुआं बनकर गायब हो गईं। अब सिर्फ एक असली मंदिरा बचा था। मंदिरा घबरा गया। नहीं, ये लालटेन कहाँ से लाया तूने? ये तो राजू को मौका मिल गया। वो तेजी से दर्पण की तरफ दौड़ा। मंदिरा चिल्लाया, रुक जा, रुक जा। अगर दर्पण टूटा तो सारी परछाइयां आजाद हो जाएंगी और मैं भी खत्म हो जाऊंगा। राजू ने पलटकर कहा, यही तो चाहिए। उसने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दर्पण पर फेंक दिया। धड़ाम, छन छन छन। दर्पण टूट गया, हजारों टुकड़ों में बिखर गया और उसी पल गुफा में तेज रोशनी फैल गई। सभी परछाइयां बाहर निकलने लगी। वो हवा में उड़ रही थी, नाच रही थी, जैसे आजादी का जश्न मना रही हूँ। मंदिरा चीखा, नहीं, मेरी शक्ति, मेरी सारी शक्ति खत्म हो रही है। और धीरे धीरे मंदिरा का शरीर काले धुएं में बदलने लगा। वो गायब हो गया, हमेशा के लिए। राजू भागकर गुफा से बाहर आया। परछाइयां आसमान में उड़ रही थी, अपने अपने मालिकों के पास जा रही थी। राजू भी तेजी से गांव की ओर दौड़ा। गांव में सब लोग हैरान थे। एक ने कहा, अरे, मेरी परछाई वापस आ गई। दूसरा बोला, मेरी भी। राजू की माँ खुशी से बोली, हे भगवान, ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी वहां साधु बाबा प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये चमत्कार नहीं, राजू की हिम्मत है। सब लोग पलटे। राजू वहां खड़ा था, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। सभी गांव वाले उसकी तरफ दौड़े। राजू, तूने हम सबको बचाया। राजू की माँ ने उसे गले लगाया। आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरा बेटा सबसे बहादुर है। मुखिया जी ने कहा, राजू, तुमने हम सबकी जान बचाई। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साधु बाबा ने राजू के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुमने आज साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। डर से भागने से समस्या नहीं सुलझती, बल्कि हिम्मत से सामना करने से हर मुश्किल पर जीत मिलती है। राजू ने विनम्रता से कहा, बाबा, मैंने बस अपना कर्तव्य किया। ये मेरे गांव वाले हैं, मेरे लोग हैं। इनकी मदद करना मेरा फर्ज था। सभी गांव वाले एक साथ चिल्लाए, राजू की जय, राजू की जय। उस दिन के बाद सूर्यपुर गांव में फिर कभी कोई परेशानी नहीं आई और राजू की बहादुरी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। याद रखो दोस्तों, हिम्मत और सच्चाई हमेशा जीतते हैं।